तो फाइनली बच्चों मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2025 में दोनों का ऑनलाइन अप्लाई डेट जारी हो चुका है। जी हाँ, इंटर वालों का डेट तो पहले ही आ चुका था कि भाई इंटर पास स्कॉलरशिप का जो अप्लाई है 15 अगस्त से शुरू होगा, लेकिन अब मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2025 का भी ऑनलाइन अप्लाई डेट आ चुका है। यानी कि जिन बच्चों ने 2025 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास किया उनका अप्लाई डेट भी आ गया, इंटर पास करने वालों का भी आ गया। और सबसे बड़ी बात कि इस साल 2025 में जिन जिन बच्चों ने मैट्रिक या इंटर बिहार बोर्ड से पास किया है उनमें से किस किस स्टूडेंट को कितना पैसा मिलेगा, किस किस कैटेगरी वालों को कितना मिलेगा, लड़का को कितना मिलेगा, लड़की को कितना मिलेगा, ये सारी बातें भी स्पष्ट की गई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस साल जो है ना ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया में बदलाव भी किया जा रहा है। पोर्टल में जो ना अप्लाई करने का तरीका बदला जा रहा है। तो आखिर क्या नए नियम लाए जा रहे हैं, ये सारी बातें हम करेंगे और किसको कितना पैसा मिलेगा इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। क्योंकि बहुत सारे लड़के ये सवाल करते हैं कि भाई इंटर पास करने वाले लड़कों के लिए कोई योजना है कि नहीं, उनको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, जो पहले नोटिफिकेशन आया था इस नोटिफिकेशन में सिर्फ एक योजना, सिर्फ एक स्कीम का जिक्र था, उल्लेख था, चर्चा थी, और वो योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। और ये योजना सिर्फ बालिका यानी केवल लड़कियों के लिए है, वो भी इंटर के लिए है। अब इस एक योजना की अगर हम सिर्फ बात करें ना तो इंटर पास लड़कियों को 25,000 मिलता है, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो थर्ड हो। ठीक है, लड़की होना चाहिए। अब चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो। अब जनरल को भी मिलेगा, BC2 को भी मिलेगा, BC1 को भी मिलेगा, और SC ST ये लड़की होना चाहिए, किसी भी कैटेगरी के हो और किसी भी डिवीजन से, बस पास होना जरूरी है। 25,000 उनको मिलेगा। ये एक योजना की चर्चा हुई थी जिसमें डेट कहा गया था कि भाई पोर्टल खुलेगा 15 अगस्त 2025 से। लेकिन फिर जो नोटिफिकेशन आया इसमें सारी योजनाएं, जिस जिस योजना के तहत पैसे मिलते हैं ना, वो सारी योजनाओं का नाम दे दिया गया। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो लाभान्वित होने वाले बच्चे हैं जिन्होंने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से वार्षिक मैट्रिक और वार्षिक इंटर परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण किया है, ऐसे बच्चों का मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर सूचनाओं के अंकित किए जाने के संबंध में। और इसमें देखिए, अब समझिए कि किसको कितना पैसा मिलेगा। मैंने पहले कह दिया कि लड़की इंटर पास कोई भी हो, बस पास होना चाहिए, डिवीजन कोई भी हो, कैटेगरी कोई भी हो, 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब आगे समझिए। इसमें योजना नंबर 1 है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। इसके तहत मैट्रिक परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास होना जरूरी है, और जनरल कैटेगरी और BC2 कैटेगरी की केवल लड़कियों को मिलेगा 10,000 रुपये। एक योजना हो गया। आगे बढ़िए। इसके बाद दूसरी योजना है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। इसमें कौन शामिल हुए, तो इसमें भी मैट्रिक परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास होना चाहिए, सामान्य वर्ग के छात्र यानी जनरल कैटेगरी के लड़के शामिल हो गए, उनको भी मिलेगा 10,000 रुपये। फिर मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना। इसके लिए शर्त क्या है, मैट्रिक परीक्षा में या तो फर्स्ट या फिर सेकंड डिवीजन से पास होना चाहिए, और इसके लिए कैटेगरी क्या होना चाहिए, तो या तो SC या फिर ST कैटेगरी के या तो छात्र हों या छात्राएं, लड़का लड़की दोनों हों। अगर फर्स्ट होंगे तो 10,000 मिलेगा, अगर सेकंड होंगे तो 8,000 मिलेगा। चौथी योजना की बात अगर करें हम तो मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना इंटरमीडिएट उत्तीर्ण। ठीक है, इंटरमीडिएट। अब इसमें पात्रता क्या है, तो भाई इंटर एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीजन से या फिर सेकंड डिवीजन से पास होना चाहिए, और SC कैटेगरी का या फिर ST कैटेगरी की छात्रा यानी लड़की होनी चाहिए। अगर फर्स्ट है तो 15,000, 25,000 तो मिलेगा, तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, 25,000 के अलावा 15,000, और सेकंड है तो 10,000 अलग से मिलेगा, 25,000 के अलावा। ठीक है, ये समझ गए इंटर में लड़कियों का। अब उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना। इसमें क्या है, तो मैट्रिक एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन से पास होना चाहिए। अब जो पिछड़ा वर्ग यानी BC2 के छात्र हैं और BC1 यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र एवं छात्राएं हैं, उनको भी मिलेगा 10,000 रुपये। तो अब इसके बाद छठी योजना देख लीजिए, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अल्पसंख्यक। तो मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीजन से पास होना चाहिए, और अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी के छात्र एवं छात्राएं होना चाहिए, 10,000 मिलेगा। अब स्पष्ट समझ लीजिए कि अगर इंटर की लड़की है, इंटर पास कोई लड़की है, और अगर वो फर्स्ट डिवीजन है और साथ ही साथ SC या फिर ST कैटेगरी की है, तो उसको तो 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 25,000 के अलावा अगर फर्स्ट डिवीजन है तो 15,000 अलग से मिलेगा, 40,000 हो जाएगा। ठीक है, और अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं है, सेकंड डिवीजन है और SC ST है, तो ये 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, 10,000 अलग से मिलेगा, यानी हो जाएगा कितना, तो 35,000 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि लड़की तो है, इंटर पास भी है, लेकिन थर्ड डिवीजन है, तो उसको केवल क्या मिलेगा, तो 25,000 मिलेगा। ठीक है, अब इंटर में लड़कों का, तो भाई इंटर में लड़कों के लिए कोई स्कीम नहीं है, इंटर में लड़कों को कोई पैसा नहीं मिलने जा रहा है। ठीक है,
मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक में चाहे आप BC1 के हों, जनरल के हों, BC2 के हों, SC के हों, चाहे ST के हों, ठीक है ना, अगर आप फर्स्ट हैं तो आपको 10,000 मिलेगा। अल्पसंख्यक है तो भी, फर्स्ट हैं मैट्रिक में, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को, लड़का लड़की दोनों को 10,000 मिलेगा मैट्रिक में फर्स्ट आने पर। अगर सेकंड है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST हैं, और अगर सेकंड हैं तो आपको 8,000 मिलेगा। और अगर आप मान लेते हैं कि जनरल हैं, लड़का लड़की कोई भी हो, अगर जनरल हैं और सेकंड हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप BC2 हैं और सेकंड है तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप BC1 हैं और या फिर अल्पसंख्यक हैं, BC1 है और आपका सेकंड डिवीजन है मैट्रिक में, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी फर्स्ट है तो ही 10,000 मिलेगा। अब रही बात की अप्लाई करने का डेट, तो देखिए इंटर वाला अप्लाई करने का डेट था 15 अगस्त से, कि पोर्टल खुलेगा 15 अगस्त से। मैट्रिक वाले सारे योजनाओं का भी जो लिंक खुलेगा 15 अगस्त 2025 से ही खुलेगा। वेबसाइट वही है मेधासॉफ्ट, इसको चेक करते रहना है, लिंक कभी भी वहां पर एक्टिव हो सकता है। अब रही बात कि इस बार नियम क्या चेंज हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितने भी पात्र लाभुक हैं, मतलब जिनको ये पैसा मिलना चाहिए, जो एलिजिबल स्टूडेंट हैं, उनका जो ऑनलाइन प्रोत्साहन राशि है या मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप कहिए, जिस नाम से भी बुलाइए, उनके खाते में ट्रांसफर करने के लिए NIC के द्वारा एक पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसमें बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से मैट्रिक और इंटर एग्जाम 2025 में पास सभी योग्य छात्र एवं छात्राओं की जिलावार और संस्थानवार विवरण को अपलोड कर दिया गया। ठीक है, अब सभी पात्र यानी एलिजिबल स्टूडेंट, चाहे वो लड़का चाहे लड़की हो, उनके अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि वे NIC के इस पोर्टल पर, मेधासॉफ्ट पर अब लॉगिन करेंगे, स्वयं से संबंधित सभी सूचनाओं की सत्यता को जांच लेंगे। मतलब मेधासॉफ्ट पर सभी बच्चों का जो डिटेल अपलोड किया गया है ना, उस डिटेल को पहले क्या करेंगे, बच्चे लॉगिन करके और चेक करेंगे कि हमारा डिटेल सही सही अपलोड है कि नहीं। और संबंधित पोर्टल जो खुलेगा 15 अगस्त से खुलेगा। इसके अलावा ये पोर्टल में लॉगिन करने के बाद जो कॉलम रिक्त हैं, यानी जो जो ऑप्शन वहाँ पर भरना होगा, उसमें आपको अपना जो है सूचना भरना क्या क्या है, तो बैंक अकाउंट नंबर भरना होगा, बैंक अकाउंट जहाँ पर आपका जिस ब्रांच में है उस ब्रांच का नाम भरना होगा, IFSC कोड भरना होगा, और आधार संख्या से संबंधित जो भी सूचनाएं वहाँ मांगी जाएंगी वो सारी सूचनाएं भरनी होंगी। देखिए इंटर में अनमैरिड सर्टिफिकेट भी अपलोड करने के लिए कहा गया है, तो अनमैरिड सर्टिफिकेट जब तक लिंक नहीं खुलेगा तब तक जो है ना अभी स्पष्ट कहना मुश्किल है, लेकिन मैट्रिक वालों को अनमैरिड सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैट्रिक वालों को अनमैरिड सर्टिफिकेट या अविवाहित प्रमाण पत्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, न लड़का को न लड़की को। इंटर में लड़कियों को अनमैरिड सर्टिफिकेट बनाने की बात कही गई है, लेकिन अब ये मांगा जाता है या नहीं, ये ऑनलाइन शुरू होते ही 15 अगस्त को जैसे लिंक एक्टिव होगा उस वक्त समझ में आ जाएगा। और अगर सच में मांगा जाएगा तो उसके लिए पोर्टल पर एक जो है फॉर्मेट डाला जाएगा, उसी फॉर्मेट में आपको बनाना होगा, साइन कहाँ से करवाना होगा वो भी उसी फॉर्मेट में क्लियर हो जाएगा। तो मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2025 दोनों का ऑनलाइन अप्लाई शुरू होने जा रहा है। मेरे ख्याल से किसको कितना पैसा मिलेगा। अब डॉक्यूमेंट की बात करें, हम पैसे की बात आप समझ गए होंगे। डॉक्यूमेंट की बात करें तो देखिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी आपको। आधार कार्ड की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर मैट्रिक के हैं तो मैट्रिक का मार्कशीट, और अगर इंटर के हैं तो इंटर के मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। अब पिछले साल के अगर हम नियमों की बात करें तो ईमेल ID और मोबाइल नंबर दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन भाई इस बार क्या होता है, चूँकि इस बार नियम बदले जा रहे हैं, तरीका बदला जा रहा है, तो इस बार क्या क्या चीज़ें मांगी जाती हैं ये पोर्टल खुलने पर ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगा। फिर भी इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने की संभावना है। रही बात जाति आवासीय आय की, तो भाई इसमें कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ जाती है अक्सर। लेकिन अब इस साल क्या होगा ये वक्त आने पर, लिंक एक्टिव होने पर, 15 अगस्त आने पर मालूम पड़ सकेगा। तो इस बारे में जैसे ही नए अपडेट आएंगे आपको सूचना मिलती रहेगी। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में।